ये एरर क्यों आ रहा है हम बाद में देखते हैं। अच्छा, इसको टाइप देनी पड़ेगी, वो भी हम देख लेंगे। सही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज रेफ को यूज किया। और जब भी आप यूज रेफ को यूज करते हैं, ये एक और तरीका है आपकी इनपुट फील्ड को ट्रैक करने का। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखें कि यूज रेफ एक और तरीका है अपनी इनपुट फील्ड को ट्रैक करने का। अब कैसे ट्रैक करेंगे? यूज रेफ को डिक्लेयर तो कर दिया, उसको ट्रैक आप ऐसे करेंगे कि आप अपनी इनपुट फील्ड में आएंगे और एक रेफ का एट्रीब्यूट पास करेंगे इस तरह से। जब आप रेफ का एट्रीब्यूट पास करेंगे तो वहां पे अपना वो वेरिएबल लिखेंगे जहां पे यूज रेफ ने आपने उसको डिफाइन किया। सिंपल। और लास्ट टाइम जैसे आप ऑन चेंज कर रहे थे ना, ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगाने से क्या होगा, इनपुट फील्ड की वैल्यू ट्रैक होती थी। अब वहां पे एक चीज आपको और करनी पड़ती थी कि आपको राउंड ब्रैकेट्स लगा के, कॉल बैक फंक्शन लगा के स्टेट सेटर फंक्शन भी पास करना पड़ता था। यहां ये सब कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी पड़ी। यहां पे सिर्फ आप क्या करेंगे, ईमेल जो कि आपका यूज रेफ जहां पे स्टोर है वो ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। तो सिंपली ये काम जो आप ऑन चेंज से कर रहे थे, यहां सिर्फ इतने से हो गया। अब आपको दोनों तरीके आ गए, चाहे आप यूज स्टेट यूज करें, यूज रेफ यूज करें, आपकी मर्जी। यूज रेफ क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। भाई हमने सारा टाइम लिखने में लगा दिया। क्या चीज जो है ना उसमें क्या हुआ है? यस एग्जैक्टली, इसमें नहीं होगा। आप ये यूज करते हैं, बिल्कुल सही नहीं, आपकी मर्जी है। वो इसमें बस एक फायदा ये है, जब आप यूज स्टेट को यूज करते तो हर वैल्यू चेंज में आपको कंपोनेंट रेंडर यहाँ पे कंपोनेंट इसको नल इसलिए कर दे कि अभी वो खाली है, जब वो आएगा ना वो खुद ही एपीआई के थ्रू फिर उसमें आ जाएगा, फिर वो रिस्पॉन्स इसमें आएगा, फिर ये उसको ट्रैक करेगा और फिर इसी तरह वो साइकिल मैं बताता हूँ यार, ये लिखा नहीं है। लिखने के चक्कर में तो हमें पता नहीं चला। हाँ बताओ, आप बता दो, आप खा दो भाई अभी इसने जो समझाया मुझे, हाँ यूज रेफ और यूज स्टेट था ना, यूज रेफ है, सेम चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, दोनों एक ही काम करते हैं। बस इसमें फर्क ये है कि इसमें सिर्फ वैल्यू देनी है, डॉट वैल्यू, सही है, ऊपर से वो करना है। बस ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि डालेंगे वो काम वही करेगा जो करंट स्टेट करता है। सर क्या कह रहे हैं सर वही बढ़ा दे छोटे नेक्स्ट जेस बैंड मेरी हल्की हुई है ना, ये अभी 10 दिन की छुट्टियाँ मिले, फिर बताऊँगा। ईमेल करने अभी ये भी झांटू की तरह ही था। वही तो नहीं है अच्छा, लेकिन ये हमने देखा कि यूज रेफ क्या होता है, यूज स्टेट की तरह एक और हुक है जो इनपुट फील्ड को आपके या एलिमेंट्स को ट्रैक करता है। अब हमने देखा कि कैसे ट्रैक करता है भाई, आप यूज रेफ को डिफाइन करेंगे और यूज रेफ को जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको अपने इनपुट फील्ड का और यूज रेफ का रिलेशन भी तो बनाना है, आपस में जान पहचान भी तो करानी है। तो जान पहचान कैसे कराएंगे, रेफ के एट्रीब्यूट के थ्रू। और इस रेफ के एट्रीब्यूट के थ्रू आप जो है वो जान पहचान हो गई। जान पहचान हो गई, अब वैल्यू का ट्रैक कैसे रखें, तो वैल्यू का ट्रैक आप ऐसे रखेंगे कि आप लिखेंगे ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। अब मैं बता रहा हूं ये एरर क्यों आ रहा है। ये एरर आ रहा है एक टाइप एरर है, सही है। अब यहां पे टाइप मैंने डिफाइन की है HTML इनपुट एलिमेंट, जबकि इसकी टाइप होनी चाहिए थी HTML फॉर्म एलिमेंट। तो इसलिए मेरी गलती की वजह से यहाँ पे एक एरर आ रहा है जिसको मैंने अभी सॉल्व कर दिया। ऑन सबमिट से एरर चला गया, लेकिन वैल्यू में अभी भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं यहां भी एक टाइप डिफाइन कर दूंगा ना, तो यहां से भी एरर चला जाएगा। अब वो टाइप मैं कैसे डिफाइन करूं, मैं लगाऊंगा यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, सॉरी यूज रेफ के बाद में आया, मैंने लगा एंगुलर ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा HTML इनपुट एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहां से भी एरर चला गया। तो स्टेट के
टाइपिंग का मसला था, टाइप कास्टिंग का मसला था, और कुछ इशू नहीं था। सही है, ये आप यूज स्टेट के साथ भी इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अगर इसकी टाइप स्ट्रिंग होती तो मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता और यहाँ पे मुझे इस तरह लिखना पड़ता। अब क्योंकि ये टाइप इस तरह की है नहीं तो मुझे यहाँ पे HTML इनपुट एलिमेंट लिखना पड़ रहा है। ये टाइपिंग है, इसमें कुछ जो है वो टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा काम हो गया। अब मैं करता हूँ console.log करता हूँ। एक सेकेंड, किसको console.log करूं? अपने ईमेल रिस्पॉन्स को। अभी हमने बोला ना ईमेल रिस्पॉन्स में क्या है, email.current.value। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इसकी वजह से मैं अपनी इनपुट फील्ड का ट्रैक रखूंगा। इसको कंसोल करा के भी देख लेते हैं। ईमेल रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया। मैं अपने ब्राउजर में इसको रिफ्रेश किया, इसको मैं जो है वो इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो लिखा, फॉर्म सबमिट किया, अनडिफाइंड आया। अच्छा ठीक है, वो एक वजह से आ रहा है, अभी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मेरा इट मीन्स चले, हाँ हैंडल सबमिट का काम मेरा पूरा हो गया। अब मैं आता हूं अपनी एपीआई पे। एपीआई पे आके मैं क्या करूं, अब मुझे एक चीज करनी है आगे, वो ये करनी है कि भाई अब मैं जो भी अपने फ्रंट एंड से लिखूं वो जो है मेरे बैकएंड में आ जाए। और वो बैकएंड में किस तरह आएगा, इस रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, const body इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन। अब ये जेसन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी मुझे रिस्पॉन्स आएगा, जो भी डाटा मैं रिसीव करूंगा बैकएंड में, मुझे जो मिलेगा उसको मैं जो है वो जेसन में कन्वर्ट करूंगा। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि जेसन में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि जेसन इन होती है और रिटर्न में मैं दोबारा रिस्पॉन्स कर रहा हूं। तो जेसन इन होती है और जेसन आउट होती है, यानी आती भी जेसन है और भेजते भी हम जेसन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिले उसको मैं चेक करूं। अब यहां पे मैं एक जो है वो कंडीशन लगाऊं। फिलहाल के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा जो ईमेल है वो ये हार्ड कोडेड, मैं इसको पहले से रख लेता हूं, ali@gmail.com। समझिए ये मेरा एक ईमेल है जो कि हमेशा यही है। एज्यूम करते हैं ये ईमेल है, अभी हम कुछ जो है वो इसमें एडवांस करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इफ एक कंडीशन लगाता हूं कि भाई सपोज करें आप लोगों ने साइन अप कर लिया, अब हम लॉगिन वाला प्रोसेस कर रहे हैं। जो हमारी बात हुई थी ना कि जो है वो मैं एक ईमेल लिखूंगा। सपोज करें कि मैं फ्रंट एंड पे एक ईमेल लिख रहा हूं जो कि हमेशा ali@gmail.com होगा। तो अभी हम सपोज करते हैं कि अभी हमारा जो ईमेल है ना वो ali@gmail.com है। सही है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं कि हम सबका जो ईमेल है वो ali@gmail.com। इसका मतलब मैं फ्रंट एंड से अगर ali@gmail.com मिल रहा है ना मुझे, जाहिर सी बात है आपका जो ईमेल है आप वही लिखेंगे तभी तो लॉगिन होंगे। तो सपोज करें आपने साइन अप कर लिया और साइन अप करते हुए आपने अपना एक ईमेल रजिस्टर करवाया और रजिस्टर करवाते हुए आपने अपना ईमेल रखा ali@gmail.com। तो मैं यही चीज यहां पे एज्यूम करता हूं। मैं एक कंडीशन लगाता हूं, इफ जब भी हमें प्रोग्रामिंग में कंडीशन करना होता है, कंडीशनल बेसिस पे चीजें करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इफ एल्स का चेक लगाते हैं। इफ बॉडी, बॉडी क्या है भाई, ये बॉडी मेरा एक ये वेरिएबल जिसमें जो भी मुझे मिलेगा इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठ जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया। तो रिक्वेस्ट के पैरामीटर में जो भी आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट कराएंगे और इस पूरे प्रोसेस को हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मैं एज्यूम करता हूं मुझे एक ईमेल नाम का जो है वो वेरिएबल मिल रहा है। मैंने यहां पे लिखा इफ ईमेल, इफ बॉडी डॉट ईमेल इज डबल इज इक्वल्स टू ali@gmail.com। तो यहां पे मेरे पास एक मैसेज आता है, रिटर्न नेक्स्ट। चले अभी कंसोल कराते हैं सर, console.log you are logged in, else console.log
इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सही है। यहां क्या किया हमने, मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया। अभी मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, दो चीज एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे कि एक तो हमेशा और हमेशा मेरा ईमेल ali@gmail.com है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो मुझे फ्रंट एंड से कोड आ रहा है उसमें एक ईमेल का रिस्पॉन्स आ रहा है, ईमेल की आ रही है। जो लास्ट टाइम जैसे हमें प्रोडक्ट का नेम मिला तो नेम वॉचेस आ रहा था, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरे पास ईमेल आ रहा है। अभी एरर क्यों आ रहा है इसको इग्नोर करो। सही है। तो यहां पे मैंने क्या किया, इफ बॉडी डॉट ईमेल यानी ईमेल का ऑब्जेक्ट अगर डबल इक्वल है। अब डबल इक्वल का मतलब क्या है, डबल इक्वल का मतलब ये कि मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं। ये आपने क्वार्टर 1 में पढ़ा कि डबल इक्वल का मतलब क्या है कि जब आपको वैल्यूज का कंपैरिजन करना हो ना, कि जब वैल्यूज सेम है कि नहीं, तो मेरे पास मैं क्या करता हूं, डबल इज इक्वल्स टू यूज करता हूं। और यहां पे मैंने लिख दिया कि इफ बॉडी डॉट ईमेल यानी बॉडी में जो ईमेल नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू ali@gmail.com होनी चाहिए। तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए यू आर लॉग इन, वरना मेरे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये तो आप लोग रोज करते हैं। आप कहीं लॉग इन साइन अप करते हैं तो अगर आपने अपना सही ईमेल डाला होता है तो आप लॉग इन हो जाते हैं। अगर गलत ईमेल पासवर्ड डालते हैं तो आपके पास क्या मैसेज आता है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इन 4 लाइनों में क्या हो रहा है जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। करो भाई। एक बॉडी डॉट ईमेल में एक एरर आ रहा था। वो क्या एरर आ रहा था अभी हम देख लेते हैं। वो ये कह रहा था भाई कि प्रॉपर्टी ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप प्रॉमिस। प्रॉमिस क्यों कह रहा है ये, क्योंकि एपीआई क्या करती है, हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करती है। और जब भी आप प्रॉमिस रिटर्न करेंगे तो यहां पे एक चीज मिसिंग है, वो एसिंक और अवेट है। मैंने लगाया एसिंक कि भैया आप एक एसिंक्रोनस फंक्शन हो, और यहां पे मैंने अवेट लगा दिया तो बॉडी डॉट ईमेल का भी मेरे पास से एरर चला गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि भाई मैं जब भी अपने इनपुट फील्ड में हूं, मेरा जो ईमेल है वो ali@gmail.com है। जैसे ही मैं लिखूं ali@gmail.com और अपने फॉर्म को सबमिट करूं तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाए। अब पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों जाएगी, क्योंकि मैं डाटा भेज रहा हूं। सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स, और सर्वर मेरे ईमेल को वैलिडेट करे, क्योंकि जाहिर सी बात है ईमेल को सर्वर ही वैलिडेट करेगा। मेरे ईमेल को सर्वर वैलिडेट करे कि भैया जो इनकमिंग ईमेल है वो सही है कि नहीं। सिंपल। तो ये हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो अभी यहां आके मैं करता हूं, मैंने ये काम कर लिया, इसके लिए मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दिया। अब मैं आता हूं अपने कंपोनेंट में। अब जाहिर सी बात है मैं एपीआई को यहां पे कॉल करूंगा। एपीआई का मेरा काम खत्म, जो मैंने ये किया। अब यहां पे इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस रिटर्न का कोई लेना देना नहीं है जिसमें मैसेज रिटर्न हुआ है। इसमें मैं क्या रिटर्न करूंगा, ऑब्जेक्ट में अपनी बॉडी में जो मेरे पास आ रहा है उसको मैं यहां पे रिटर्न करके भेज दूंगा फ्रंट एंड। ठीक हो गया, ये काम मैंने यहां पे कर दिया। अब मैं अपने कंपोनेंट में आता हूं और अपने एपीआई को कॉल करता हूं। कैसे कॉल करूं, मैं लिखूंगा फेच या लिखूंगा कॉन्स्ट URL इज इक्वल्स टू अवेट फेच राउंड ब्रैकेट्स, और डबल कोट्स में क्या आएगा, मेरा URL आएगा ईमेल का, सॉरी एपीआई का। मैंने लिखा /API/auth। यहाँ पे मैंने auth नाम का फोल्डर बनाया ना आप लोगों के सामने, तो ये वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। अब जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो सिर्फ ये फेच इस तरह रहेगा, सादा सादा आधा अधूरा, या कुछ और भी चीजें आएंगी, बताएं। यहां पे मैं कॉमा लगाऊंगा और ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा, और यहां पे कितनी चीजें आएंगी। सबसे पहले मेथड लिखते हैं। मेथड क्या है मेरा, पोस्ट। यहां पे मैंने पोस्ट लिख दिया, तो कैपिटल में लिखा पोस्ट क्यों आएगा, क्योंकि मैं डाटा भेज रहा हूं। कॉमा लगा के एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा जिसका नाम होगा हेडर्स, और ये खुद एक इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमेशा जो मेरी वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। वो रहेगी कि मैं रखूंगा कंटेंट डैश टाइप कॉलन application/json। इसका मतलब ये है कि भैया मैं जो अपना डाटा भेज रहा हूं वो जेसन फॉर्मेट में भेजूंगा।
इस लाइन में मैं अपने बता रहा हूं, अपना मैसेज बता रहा हूं, अपनी एपीआई को बता रहा हूं कि भाई आपके पास जो आने वाला है ना वो एक जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आने वाला है। सही है। इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एपीआई को बता रहा हूं कि आप में जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन फॉर्मेट का आएगा। इसके बाद एक तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा बॉडी का, और इस बॉडी में मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स मींस एक ऑब्जेक्ट, और या ईमेल का मैं एक ऑब्जेक्ट में अपना रिस्पॉन्स भेजूंगा। ये जो ईमेल रिस्पॉन्स है ना मींस क्या, इस ईमेल रिस्पॉन्स में जो भी मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है ना इनपुट फील्ड से, उसको मैं यहां पे आके भेज रहा हूं कि भैया इस इनपुट फील्ड में जो भी टाइप हो वो पीछे मेरे बैकएंड में चली जाए। सही है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक बॉडी का ऑब्जेक्ट ओपन किया और उस बॉडी की की मैंने लगाई, और बॉडी की की लगाने के बाद मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखा। अब जेसन आपको पता ही क्या है, उसमें एक बिल्ट इन मेथड है डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, मेरे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जो मैं यहां पे भेज रहा हूं ना, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये काम कर रहा है। हाँ यही कहा, शायद गलत कह दिया मैंने, सॉरी। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके बाद मैं लिखूंगा अवेट, जो यहां मेरा यूआरएल है इसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा काम यहां तक हो गया। तो ये वही काम है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। ये पूरा काम वही है, पूरी फाइल का काम वही है जो हमने लास्ट टाइम किया था, बस इसमें दो चीजें नहीं है, न्यू है। वो क्या है, एक टाइप कास्टिंग जो हम कर रहे हैं, और दूसरा एक यूजर। और यहां ईमेल का ऑब्जेक्ट मैं भेज रहा हूं कहां पे, अपने बैकएंड में। जहन में ना ये ईमेल का ऑब्जेक्ट वही है जो यहां मुझे route.ts में इस तरह हुआ। लास्ट क्लास में हम डॉट नेम कर रहे थे, यहां पे नेम की थी, तो हम यहां बॉडी डॉट नेम कर रहे थे। ये काम हम कर रहे थे जी। नहीं, ये एक बिल्ट इन मेथड है जो फ्रंट एंड के लिए। देखिए मैं जेसन को यूज करके यहां डॉट जेसन में किस पे लगाऊंगा, यहां पे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है ना, तो इसलिए मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बता रहा हूं। सही है। यहां पे क्या कर रहा हूं, डॉट जेसन में कब यूज करता हूं, चलिए आप एक काम कीजिएगा, ये मुझसे पर्सनली आगे पूछ लीजिएगा, मैं सब कंफ्यूज हो जाएगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में मैंने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एपीआई अपनी लिख दी route.ts में, अपनी एपीआई मैंने क्या की, लिख दी यहां पे, और फ्रंट एंड का कोड भी मैंने यहां पे पूरा लिख दिया। यहां पे मैंने फॉर्म भी बना लिया जिसको मैं सबमिट भी कर रहा हूं, इनपुट फील्ड की वैल्यू को मैंने रेफरेंस भी दे दिया, और ऊपर मैं उसको ट्रैक भी कर रहा हूं। मेरा काम पूरा हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोड सही चल रहा है कि नहीं। अगर कोड में कोई गलती होगी तो एरर आ जाएगा, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं। मेरा ईमेल यहाँ पे क्या है, अब मुझे क्या करना है, रिपीट। भाई मैं ये चाह रहा हूं मेरा ईमेल ali@gmail.com है। अगर मैं ali@gmail.com लिखूं तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए कि यू आर लॉग्ड इन, वरना मेरे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। देखते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहां पे आके एक ईमेल लिखा ali@gmail.com, एंटर किया, एंटर हो गया मीन्स इसका मतलब क्या है, मेरी रिक्वेस्ट चली गई। सही है। मैं कंसोल में आता हूं और यहां पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का। क्यों आ रहा है भाई, अभी देख लेते हैं। इट मींस मैंने कोड में कोई गलती की है। अच्छा एक चीज तो समझ आ गई, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का भी अगर मैसेज आ रहा है ना, इट मींस के रिक्वेस्ट जा रही है और उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, ये एक अलग बात है। इट मींस रिक्वेस्ट चली गई, रिस्पॉन्स उसको मिल गया। अब एरर्स तो आते रहते हैं, अब हम इसको डीबग करते हैं। अच्छा ये हकीकत में एक एरर आया है, इसमें कोई मैंने क्रिएट नहीं किया, तो अब देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मैं यहां पे आ गया। फिलहाल इस वक्त मैं ये करता हूं,
कि अपने फ्रंट एंड में आता हूँ और देखता हूँ कि भाई मुझे URL में मैं भेज क्या रहा हूँ। मैंने लिखा console.log URL, सही है, या मैंने URL लिखा। देखते हैं मुझे जो है वो मेरे VS कोड में क्या मिला। अब क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट है तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इसको। मैं दोबारा से कुछ लिख लेता हूँ। ये मेरा रिस्पॉन्स कंसोल हो गया। अच्छा, यहाँ पे हर चीज़ सही है, मीन्स यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अब नेटवर्क रिक्वेस्ट में जाए। एक सेकेंड, इस वक्त नेटवर्क रिक्वेस्ट सबको समझ नहीं आएगी ना। हम वो चीज़ करें जो सबको समझ आ जाए। या तो हो सकता है मैं यहाँ कोई स्टेप मिस कर रहा हूँ, या तो फिर मेरे इधर भी मसला है। दूसरी बार भी चल गया, मीन्स रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है। मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ इस ईमेल को कि भाई सही लिखा है, ऐसा तो नहीं कोड सही और वैल्यूज गलत है। मैंने यहाँ पे ali@gmail.com लिखा, इसको सबमिट किया, कंसोल में आया, अभी भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है, यानी कोई ना कोई चीज मैं मिस कर गया। मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड, console.log बॉडी करता हूँ कि भाई बैकएंड में मिल क्या रहा है। कितने का बचेगा? इसी तरह से जो है आप कंसोल लगा लगा के चीजों को डीबग करते हैं। आप लोगों के साथ भी ये होता है, मेरे साथ भी आज होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखता हूँ, देखूँ तो कि मुझे रिस्पॉन्स में सर्वर पे मिल क्या रहा है। मैंने यहाँ आगे ABCD लिख दिया, इसको मैंने सबमिट किया। अच्छा देखिए, बॉडी का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। सर नजर नहीं आ रहा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो बना। ये देखिए अब लिख रहा है यस सर। बॉडी का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। मींस वो ईमेल की जो की है ना वो भी नहीं आ रही। अब ये अभी हमने देखा कि ये बैकएंड पे कैसे मिलेगी, इस बॉडी json.stringify से। तो मैं देखता हूं कि इसमें तो कोई गलती नहीं हो रही। मैं काम ये करता हूं, ईमेल ये भी सही है और ईमेल ये भी सही है। यहाँ ईमेल रिस्पॉन्स को मैं करता हूं कंसोल। सर वो तो शुरू में डिफाइन इसमें रखा हुआ गया तो नल सेव होगा, और हमने वही नल वैल्यू आगे पास करी। नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू ट्रैक भी तो कर रहे हैं। क्योंकि ये ईमेल रिस्पॉन्स हो सकता है, ये ऑन आपकी बात सही हो। इसको मैंने कंसोल किया, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ali@gmail.com को मैंने सबमिट किया। अच्छा, ईमेल रिस्पॉन्स कंसोल ही नहीं हुआ। ठीक है सर, ये आप इसको सिर्फ यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं कुछ रिटर्न करवाने में गलत कर रहा हूँ। सर आप जो ईमेल स्पेलिंग मिस्टेक है। ईमेल रिस्पॉन्स आपने बनाया है ना, आप उसको सिर्फ हैंडल सबमिट के अंदर आप ले जाएं, ताकि ये तब लेटेस्ट वैल्यू तब उठाएगी। ये पहले हैंडल सबमिट के अंदर देखो, आप इसको उठा के सिर्फ, हाँ जी, इवेंट रिस्पॉन्स का क्या कह रहे हैं आप, लाइन नंबर बताएं। ये स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं ऊपर सर ऊपर लाइन नंबर 8 में। नहीं नहीं, इसका ये तो वो है कंसोल लेबल। लॉग सर, लेबल है ये तो। अच्छा, बात आपकी ये भी सही थी कि मैं इसको लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट वैल्यू ट्रैक करने के लिए यहाँ पे लगा दूं। देखते हैं। ठीक है, क्या बात है सर। आपका नाम क्या है? अब्दुल मोइज। मोइज भाई ने बड़ी जबरदस्त चीज है। ये देखिए, इस तरह से जो है वो मुझे अब ईमेल भी मिल रहा है। अच्छा, अब मैं बताता हूं हो क्या रहा था। सही है, मेरा एक फंक्शन है हैंडल सबमिट का, और हैंडल सबमिट में मैं क्या कर रहा हूं, एक रिस्पॉन्स भेज रहा हूं। किस चीज का रिस्पॉन्स भेज रहा हूं? अपनी इनपुट फील्ड में जो भी मुझे मिल रहा है। पहले क्या चीज थी कि पहले मैंने इस ईमेल रिस्पॉन्स को बाहर रखा हुआ था। अब इस ईमेल रिस्पॉन्स को बाहर रखने में अंदर रखने में क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि इस ईमेल की जो मैं वैल्यू ट्रैक कर रहा हूं ना, email.current.value, ये मैं क्या कर रहा हूं? वैल्यू ट्रैक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं?
वैल्यू ट्रैक कर रहा हूं। अब मैं वैल्यू कब ट्रैक कर रहा हूं ना, ये भी मैटर करता है। तो मैं क्या कर रहा था, फॉर्म को सबमिट होने से पहले ही ईमेल को ट्रैक कर रहा था। अब जब सबमिट होने से पहले ही मैंने उसकी वैल्यू ट्रैक कर ली, तो जाहिर सी बात है जो उसमें वैल्यू है वो तो आएगी नहीं, क्योंकि मैंने अंदाजा तो वो चीज होने से पहले ही लगा लिया ना कि भाई फ्यूचर में क्या होना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको कट किया और यहाँ पे मैंने इसको इस ईमेल रिस्पॉन्स के अंदर रख दिया। अब जब इस ईमेल रिस्पॉन्स के अंदर मिला ना, तो अब्दुल मोइज भाई का ये कहना है, बिल्कुल सही कहना है, कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे ना तब आपको वैल्यू मिलेगी। फॉर्म को सबमिट करने के बाद वैल्यू मिलेगी का मतलब कि मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा ना उसके बाद मुझे वैल्यू मिलेगी, जो कि मुझे जाहिर सी बात है मेरी स्टेटमेंट भी यही है कि जब मैं फॉर्म को सबमिट करूं उसमें कुछ लिखूं और सबमिट करूं, उस वक्त जो उसकी वैल्यू हो ना वो मुझे मिले। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे अगर ali@gmail.com लिखता हूं ना और अब मैंने फॉर्म को सबमिट किया, तो देखिए पहले जो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था वो मेरे पास जो है वो मेरा ईमेल भी आ रहा है, और अब मुझे यहाँ पे बॉडी में यू आर लॉग्ड इन भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो फ्रंट एंड से यानी अपनी इनपुट फील्ड से जो एक रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट किस चीज की भेजी, अपने ईमेल की। किस चीज की रिक्वेस्ट भेजी, अपने ईमेल की मैंने रिक्वेस्ट भेजी, और मैं ये चाह रहा हूं कि भैया मेरे ईमेल जाए बैकएंड पे और मेरा बैकएंड वेरीफाई करे कि ये सही ईमेल है कि नहीं। सॉरी, अब जब मैंने इसको भेजा, मेरा ईमेल था ali@gmail.com। अब जब मैंने ali@gmail.com को बैकएंड पे भेजा तो उसने मुझे मैसेज दे दिया यू आर लॉग्ड इन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इफ एल्स में कंडीशन लगाई हुई है कि भैया अगर मेरा ईमेल ali@gmail.com के इक्वल है, इफ body.email is equals to ali@gmail.com, तो मुझे ईमेल body.email में क्या वैल्यू मिल रही है, क्या वैल्यू मिल रही है, मेरा जो ईमेल मैंने वहां रखा है वो ही मुझे मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई कि भैया अगर मेरा ईमेल ali@gmail.com के इक्वल हो तो मुझे मैसेज मिल जाए यू आर लॉग्ड इन, एल्स मेरे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो अभी क्योंकि मेरा ईमेल सही था तो मेरे पास मैसेज आ गया यू आर लॉग्ड इन। अगर मैं कोई यहाँ गलत ईमेल भेज दूं, जैसे फॉर एग्जांपल abcd@gmail.com, मैंने इसको एंटर किया, या मुझे रिस्पॉन्स में ये ईमेल चला गया, वो देखिए रिस्पॉन्स में ये ईमेल जा रहा है। मैं अपने टर्मिनल में आया तो देखे यहाँ body.email की क्या वैल्यू है, abcd@gmail.com, और जाहिर सी बात है ये मेरा ईमेल तो है नहीं, तो मुझे मैसेज आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सही है, तो ये होती है ऑथेंटिकेशन कि आपने अपना रिक्वेस्ट भेजा, चाहे वो ईमेल हो, यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, फिंगरप्रिंट हो, फेस डिटेक्शन हो, आपने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को वेरीफाई किया और बेस्ड ऑन द इनकमिंग रिक्वेस्ट, इनकमिंग ईमेल, उसने ये बताया कि ईमेल सही है या नहीं। तो ये होती है ऑथेंटिकेशन मीन सिंपल लॉगिन। ठीक है, अभी आप 3:30 हो रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं ऑथराइजेशन। अभी क्योंकि नॉर्मली जब भी हम ये ऑथेंटिकेशन को देखा, और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सिंपल लॉगिन। अब हमने कैसे लॉगिन किया, हमने लॉगिन इस तरह किया कि हमने एक फॉर्म बनाया, उसमें एक इनपुट फील्ड बनाई, एक अदर फंक्शन बनाया।